जब हमें पहली बार पिंपल्स होते हैं तो हम सबसे आसान घरेलू तरीका ढूंढते हैं और पिंपल्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और ये बिना जाने कि उसका रूट कॉज क्या है और पिंपल्स हमें क्यों हैं। और बहुत बार तो हम केमिस्ट शॉप से एक एंटी एक्ने पिंपल क्रीम भी ले आते हैं और चेहरे पर लगाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो हमें फ़ायदा करने की बजाय नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि हमें उसका रूट कॉज नहीं पता कि पिंपल्स हमें क्यों हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वो रीज़न डिस्कस करेंगे कि हमें पिंपल्स क्यों होते हैं और क्या उसका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है और कौन सी रेमेडी इसके लिए ठीक है, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक रेमेडी। चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मेसी एंड हेल्थ ट्यूबर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पिंपल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, छोटे पिंपल, बड़े पिंपल, और कुछ पिंपल्स स्किन की ऊपरी लेयर पे होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, और कुछ पिंपल स्किन की गहराई में होते हैं और इनका साइज बड़ा और पेनफुल होता है, जिसे हम सीवियर एक्ने भी कहते हैं। इसलिए पिंपल्स का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस टाइप का पिंपल्स है और उसका रूट कॉज क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पिंपल्स को कैसे ठीक करना है परमानेंटली। पिंपल अक्सर यंगर एज में होता है और वो युवा अवस्था में होता है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और कोई कोई पिंपल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। हमारे स्किन पे छोटे छोटे स्किन पोर्स होते हैं जो स्किन के अंदर सीबम ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं, और सीबम ग्लैंड स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए होता है। और जब चेहरे की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती तब ये तो डस्ट पार्टिकल या अदर पार्टिकल हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और ये ग्लैंड से होने वाला सिक्रीशन रुक जाता है, और जो ग्लैंड से ऑयल निकलना होता है वो रुक जाता है। इसलिए वो ग्लैंड हमारे स्किन के अंदर ही एक्सपांड होना शुरू हो जाता है और बाद में वही पिंपल्स का रूप लेके बाहर निकलते हैं। और हम गलती से जब उस पिंपल्स को टच करते हैं तो उसका पोर्स खुल जाता है और बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर चले जाते हैं और तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और स्किन ज़्यादा इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाती है, और ये फिर स्किन की गहराई तक चले जाता है। इस टाइप के पिंपल्स को हम सिस्ट कहते हैं, और इसका स्किन पे वॉल्यूम बड़ा होता है और पेनफुल होता है। और पिंपल्स होने के बाद हमें पिंपल्स ना हो इसलिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो हम खाना खाते हैं वो फूड हमारे पिंपल्स के ऊपर, कोई फूड हमारे पिंपल्स को बढ़ाने का काम करता है और कोई फूड हमारे पिंपल्स को घटाने का काम करता है। तो अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन से फूड्स पिंपल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। नंबर 1 है शुगर, यानी चीनी से बनी हुई चीज़ें जैसे केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक। और नंबर 2 दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि घी, चीज़, मक्खन, पनीर और चॉकलेट। और नंबर 3 तली हुई चीज़ें और मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चिप्स, ब्रेड, पास्ता और समोसे और जंक फूड। अभी सवाल ये उठता है कि ये फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और ये पिंपल्स को कैसे बढ़ाते हैं। ये जो तीनों चीज़ें जो हमने जंक फूड्स देखे, ये हमारे बॉडी के इंसुलिन लेवल को बढ़ा देते हैं और इवन द डाइजेशन सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिससे स्किन के अंदर सीबेशियस ग्लैंड में ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और ग्लैंड से निकला हुआ ऑयल और स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं ये आपस में मिलकर स्किन पोर को बंद कर देते हैं और फिर वो पिंपल्स बनाने का काम शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से हमारे स्किन की शाइन भी डल हो जाती है। और इसलिए हमें इन जंक फूड्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और अब
हम वो खाना देखेंगे जिसे हमें खाना चाहिए जो हमारे पिंपल्स को ठीक करने में हेल्प करें। और सबसे पहले खाने से पहले हम पानी का रोल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पानी एक अहम रोल है पिंपल्स के अंदर। क्योंकि पानी की कमी की वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए भी नहीं, इवन द डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी डेंजर होता है। इसलिए आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो सके। और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे पिंपल्स कम हो। और उसके लिए हमारे खाने में होना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और प्रोबायोटिक्स हो उसमें। और उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो है काले अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी, सेब, टमाटर, ब्रोकली और लगभग सभी तरह की हरी सब्जियां, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है। और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बनने वाले एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और इससे हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। और नंबर 2 है विटामिन ए से भरपूर खाना। और विटामिन ए सेबेशियस ग्लैंड में प्रोड्यूस होने वाले ऑयल को कंट्रोल करता है और डैमेज स्किन को हील भी कर देता है। गाजर, शकरकंद, ब्रोकली, मछली, पपैया में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और नंबर 3 है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसमें आता है फ्लैक्स सीड, अखरोट, फिश ऑयल और ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में देते हैं। और ये हमारी बॉडी में मौजूद ओमेगा 6 से इंटरएक्ट कर इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। इससे पिंपल्स में होने वाले दर्द, स्वेलिंग से राहत मिलती है। और बाद में नंबर आता है जिंक फूड का। जिस फूड में जिंक ज़्यादा होगा वो आपका जिंक एक पिंपल किलर का काम करता है। और जिंक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और वो ऑयल प्रोडक्शन को भी बैलेंस करता है। इसलिए पिंपल्स थेरेपी में जिंक का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो हमें जिंक से भरपूर खाना ज़रूर खाना चाहिए। और इवन द पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी करता है। काजू, मूंगफली, मटर, दाल, मीट, मछली में रिच क्वांटिटी में जिंक पाया जाता है। और आप अपनी सुविधा अनुसार आप इसको किसी एक को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हो। और अगर खाने से आपका जिंक पूरा ना हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जिंक सप्लीमेंट की टैबलेट्स भी ले सकते हो। दोस्तों, ये हमने पूरे कारण डिस्कस कर लिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम फाइनली देखेंगे कि हमें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए और कौन सी रेमेडी यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे पिंपल्स जड़ से ख़त्म हो जाए। और चेहरे को हमें दिन में 2 बार धोना चाहिए। सुबह तो हमें धोना ही चाहिए, प्लस रात को तो कंपलसरी धोना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर जब हम काम करके आते हैं तो हमारे चेहरे पे जो डस्ट जमा हो जाती है वो चेहरा धोने से साफ़ हो जाएंगी। और हमें केमिकल फ्री फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो टोटली आयुर्वेदिक हो। और इससे आप दिन में 2 बार चेहरा धोएं, एक बार दिन में और एक बार रात में। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिनको पिंपल्स होते हैं उनको चेहरे पे साबुन या फेस स्क्रब, फेयरनेस क्रीम और मेकअप कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे स्किन पोर्स ब्लॉक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती और सेबेशियस ग्लैंड का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है। और मैं आपको एक घरेलू नुस्खा और एक क्रीम बताऊंगा जो आपके पिंपल्स को जल्दी से ठीक कर देगा। और घरेलू नुस्खा है हमारा, और घरेलू नुस्खे में जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा, नीम और पुदीने के पत्ते। मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल में सिंथेटिक कलर और फ्रेगनेंस होते हैं और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि आपके स्किन के लिए सही नहीं होते हैं। इसलिए आप नेचुरल एलोवेरा का जूस लो तो वो बेस्ट रहेगा। एलोवेरा जेल में 1 चम्मच पुदीने का और 1 चम्मच नीम का को आपस में मिक्स कर लें
और अच्छा सा पेस्ट बना लें और उसको रात को सोते टाइम पे अपने चेहरे पे लगा दें और उसको पूरी रात भर लगा रहने दें और सुबह उठने के बाद इसको धो लें। और उसके बाद आप जो मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम लगाते होंगे तो आप वो लगा सकते हो। और हमारे इस रेमेडी में एलोवेरा, पुदीना और नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से हमारे पिंपल्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। और एलोवेरा जेल एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है। और अब हम बात करते हैं क्रीम की। और जो हम क्रीम सजेस्ट कर रहे हैं उसका कंटेंट है बेंजोइल पेरोक्साइड और ये अलग अलग कंपनी का आता है। आपको जो लेना है वो ले सकते हो, लेकिन उसमें ये देख लें कि उसका परसेंटेज 2.5 होना चाहिए। और ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों को सूट करती है और इसको रात को लगाना चाहिए। और इस क्रीम को वहाँ लगाएं जहाँ आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। और ये क्रीम पिंपल को सुखाने का काम करता है और ये पिंपल्स के लिए सबसे बेस्ट क्रीम है जो गारंटेड ही पिंपल्स को निकाल देती है। तो आपको जो सूटेबल लगे आप वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़